हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चे, जैसा कि हमने पिछले वीक चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। बच्चे, इस चैप्टर में कोई ख़ास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये आपको पहले से पता है। आपने पहले भी छोटी क्लासेस में किया हुआ है। अब बच्चे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, उसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। पी बाई क्यू। यहाँ पे पी क्या है? कोई भी न्यूमिनेटर होगा। क्यू क्या है? कोई भी डिनोमिनेटर होगा। जो नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर। अब बच्चे मेरी बात सुनो। डेसिमल क्या होता है? यानी पॉइंट में, जिसको हम पॉइंट लिखते हैं 1.2, 2.3, 4.5, यानी फ्रैक्शन का ही एक अलग रूप है डेसिमल। यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि बच्चे 1.5 है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और लिखते हैं 15। अब क्या करते हैं? अब देखते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट पहले है। आप कहते हैं 1 डिजिट पहले है, तो बच्चे आप क्या करते हैं? आप नीचे, रुको बच्चे, आप क्या करते हैं? आप नीचे 10 लगा देते हैं, 1 के आगे 10 लगाते हैं। मैं कहूँ 1.25 होता तो क्या करते? तो आप करते सर 125, हमने पॉइंट हटा दिया, 1 2 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो हम 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। ये फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो बच्चे, इस प्रकार हम फ्रैक्शन और डेसिमल में एक दूसरे को कन्वर्जन करते हैं। खैर, ये तो आपको पता ही था। अब बच्चे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और समझेंगे एक्सरसाइज 2.1 को, जो कि क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। आपने क्वेश्चन कर रखे हैं ये, फिर भी मैं आपको 1-2 पार्ट करवा दूंगा। अब बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2-3/5 ये आपको सोल्व करना है। तो बच्चे 2-3/5, अब क्या करते हैं? आप एलसीएम लेते हैं नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया। 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5, 5 पे कट रहा है, 5 2 जा 10, माइनस माइनस 5 1 जा 5, 1 पे कट रहा है, 1 3 जा 3। तो अब क्या करते हैं? 10 में से 3 गया 7, 7 डिवाइड बाई 5। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी इसको हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो भी करने आता होगा आपको। 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बच गया। 7 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 को लिखते हैं ऊपर, डिवाइड बाई 5। ठीक है बच्चे, डिवाइड बाई 5। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सुनो मेरी बात, बच्चे। इसको हम इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय इसको हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, बताता हूँ आपको। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, मतलब एक फ्रैक्शन वाला हो, सॉरी, एक विदाउट फ्रैक्शन वाला हो और एक फ्रैक्शन वाला हो, तो क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है वो पहले नंबर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, माइनस में 3 है तो माइनस में 3, इस पूरे के नीचे डिवाइड बाई 5। ध्यान देना, पूरे के नीचे, ओनली 3 के नीचे नहीं, पूरे के नीचे क्या आएगा? 5 होगा। 10 में से 3 गया 7, 7 डिवाइड बाई 5। इसको भी मिक्स कर दो तो 1 सही, यानी 1 एंड 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बच्चे ओनली 3 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पे बस ये पता होना चाहिए किस फॉर्म में क्वेश्चन हो, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब के लिए हम नहीं कर सकते, इसके लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी को आप ये भी आप खुद से करेंगे। जैसे इसको करते हैं बच्चे, जैसे यही क्वेश्चन है 4, रुको बच्चे, 4 + 7/8। अब क्या करो? अब देखो, उसके जैसा ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32, 32, प्लस 7 है 7, डिवाइड बाई 8, 32 7 39, 39, डिवाइड बाई में 8। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, बस ऐसे आपको करने हैं।
अब आपका काम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं ये इनको आप एलसीएम लेके करना, ये और ये आप खुद से करेंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं उनको पहले बच्चे आप क्या करना, पहले कन्वर्ट करना उनको सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद आप एलसीएम लेके कर लेना। हालांकि इसको भी हम कर सकते हैं ट्रिक्स के द्वारा। खैर बच्चे आप पहले इसको सीखो, पहले नॉर्मली करो, फिर भी प्रैक्टिस करते हुए या करते हुए बच्चे आपको कोई दिक्कत होती है मुझसे आप कोई भी पार्ट मेरे पास सेंड कर देना, सर ये हमें पार्ट नहीं आया समझ में, मैं आपको बता दूंगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें बच्चे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे ही घटते क्रम में आपको लिखना है। आओ मैं आपको एक पार्ट करवाता हूँ, बाकी का अगला पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ, जो कि क्या है 2/3 है, सॉरी 2/9 है, 2/9 है, 2/3 है और 8/21 है। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले वो सीख लो। जब भी आपको अरेंज करना हो डिसेंडिंग में या असेंडिंग में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या यहाँ पे सेम है, नहीं, आपको होगा सर एक में 9 है, एक में 3 है, एक में 21 है, पहले इसको सेम करेंगे। आपको होगा सर कैसे, तो बच्चे मेरी बात सुनो, इन तीनों का एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम लो। अब ये आपका काम है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हाँ उसी प्रकार जैसे आप सोच रहे हो 9, 3, 21 प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जैसे भी आप निकालते हो एलसीएम निकालो। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 63। क्या आएगा बच्चे, 63 आएगा। आप खुद से चेक करें, नहीं आता है तो मैं एलसीएम भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन आता होगा मुझको पता है बच्चों से। तो बच्चे इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 63, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चे क्या करो, अब आप ये देखेंगे, आप उठाओ एक एक नंबर को। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, सबसे पहला नंबर है हमारा 2/9। क्या बच्चे, 2/9। अब 2/9 को लो, सबसे पहले आप 2/9 को लो और देखो कि मैं डेनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 63 आ जाए। नीचे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 63 आ जाए, तो आपको होगा सर 7। क्यों, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। तो क्या करो बच्चे, जिससे डेनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 63 आ रहा है उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना। तो 7 को नीचे लिखो और 7 को ही ऊपर लिखो। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से आपको नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये मत सोचना कि ओनली डिनोमिनेटर में करना है, दोनों में करना है आपको। 2 7 जा 14, 9 7 जा 63। अब इस नंबर को आप बच्चे याद रखना, क्या आया था, मैंने मिटा दिया, क्या आया था बच्चे 14, सॉरी बच्चे ये क्या है, 14 डिवाइड बाई 63, ये हमारा आया था। किसके लिए, 2/9 के लिए। किसके लिए बच्चे, 2/9 के लिए। इसको एक जगह आप लिख लो याद से, ठीक है, मालूम मिट भी जाए ना कोई ना, आप इसको याद रखना कि ये 14/63 था। वैसे किसके इक्वल है, ये 2/9 के ही इक्वल है। जब आप इसको काटोगे ना बच्चे यही आएगा, लेकिन काटना नहीं है, जब आपको कैंसिल आउट ही करना था। तो ये सब हमने क्यों किया, यदि हमने किया इसका पीछे कुछ रीज़न होगा, बताऊंगा लास्ट में। तो 14/63 आ गया कब, जब मैंने 2/9 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया। अब सुनो, अब लो बच्चे आप 8/8 को, किसको लो, सॉरी 2/3 को लो। किसको बच्चे, 2/3 को, यानी इस नंबर की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अब बच्चे बताओ 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 63 लाना है। यानी आपको हर एक नंबर, यानी आपको 3 नंबर दिया हुआ है ना, 3 फ्रैक्शन, इन तीनों फ्रैक्शन में आपको नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम लाना है। इसमें 63 आ गया, कैसे, एलसीएम लिया था हमने। ऐसे बच्चे इसमें भी हमें 63 लाना है। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 63 आए, आप बोलोगे 9, तो 9 नहीं बच्चे, 9 नहीं 21, क्या बोलोगे 21। अब चेक कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करो, क्या आएगा 63 आएगा। ठीक है, अब चेक कर लेना बच्चे। अब जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से ऊपर भी, यानी 21 से ऊपर भी, ये क्या आएगा 21 2 जा 42,
तो इसको भी अलग से लिख लेना 42/63, 42 डिवाइड बाई 63। ये आपका बच्चे किसके लिए, 2/9 के लिए। अब लो आप 8/21, क्या लो 8/21। अब इसमें मैं 21 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 63 आए, तो आप कहोगे सर 3, क्यों 21 3 जा 63। ऐसे ही जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से ऊपर कर दो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब इन तीनों नंबर को एक साथ लिखो कॉमा डालकर, देखते हैं कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो याद करो कौन कौन था, 14, 42 और 24। ठीक है, रुको, 14 डिवाइड बाय 63 और ये था बच्चे क्या 42 डिवाइड बाय 63 और ये था 24 डिवाइड बाई 63। कि ये था इसके लिए, ये था इसके लिए और ये था इसके लिए। अब तुम बताओ बच्चे, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। आप कहोगे सर 42 डिवाइड बाई 63 सबसे बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम बस नोमिनेटर को देखते हैं और नोमिनेटर को देखकर हम बताते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ पर सबसे बड़ा नोमिनेटर कौन सा है, वो है 42। तो 42 डिवाइड बाई 63 कब, एक बात ध्यान देना, कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब। ये नहीं कि सबके लिए न्यूमिनेटर वाला नंबर देखते हैं, नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तब जाके हम ऊपर का नंबर कंपेयर करते हैं। तो बच्चे 42 डिवाइड बाई 63 सबसे बड़ा नंबर है। इससे छोटा कौन सा नंबर है, इससे छोटा कहोगे आप 24, तो 24 डिवाइड बाई 63। इससे छोटा आप कहोगे 14 डिवाइड बाई 63। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 63। तो बच्चे इस प्रकार आपने क्या किया, इन नंबर्स को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सुनो, ये किसके लिए था, ये था 2/9 के लिए। तो नीचे लिखोगे, आप लिखोगे नीचे कैसे 2/9। रुको, मैं यहाँ पे जगह नहीं बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, रुको यार। इसको मिटा रहा हूँ। एक तो बच्चे ना, ये भी एक टेंशन नहीं है मिटाने का भी, इरेजर बिल्कुल घिस गया है। एक नया इरेजर लाऊंगा दुकान से। देखो इरेजर है ये, कैसे मिटा रहा हूँ, कितनी मुश्किल का काम है ये मिटाना। दुकान भी सारे बंद होते हैं इस टाइम लॉकडाउन के कारण। देखो मिट गया इरेजर से। अब लाओ पेंसिल, कौन सी पेंसिल, कलर्ड पेंसिल, रेड वाली, ये पेंसिल है। तो बच्चे मेरी बात सुनो आप, ये किसके लिए था, 42 डिवाइड बाई 63, ये था बच्चे 2/3 के लिए। तो आप लिखो 2/3। फिर उसके बाद 24 डिवाइड बाई 63, ये किसके लिए था बच्चे, ये था 8/21 के लिए। फिर ये था बच्चे 14 डिवाइड बाई 63, ये किसके लिए था, सबसे पहले वाले के लिए 2/9। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है क्वेश्चन नंबर 2 का जो जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, इससे आपको खुद से करना है और मुझको चेक करवाना है। प्लीज़ बच्चे आप ज़रूर मुझको चेक करवाएंगे। क्या क्या इसमें आएगा, एलसीएम देखो 5 7 10 है, मैं आपको एलसीएम बता रहा हूँ पहले ही। इसमें एलसीएम आएगा 70 आएगा, आप खुद से निकालेंगे, चेक करेंगे क्या सही है, उसके बाद आप करना ट्राई करेंगे, ऐसे ही सेम करोगे इसकी तरह। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बच्चे, ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। ये मैजिक स्क्वायर है, ये आपको नहीं करना नोटबुक में। हाँ, इसका मीनिंग समझा दूंगा, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा कि मीनिंग क्या है। कहीं आप ये कहो कि सर ने छुड़वा दिया, सर ने छुड़वाया नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं नोटबुक में, लेकिन करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं दूंगा और आते भी नहीं है। बट मीनिंग क्या है ये आपको आना चाहिए। देखो बच्चे, एक होता है मैजिक स्क्वायर। क्या होता है मैजिक स्क्वायर, हम किसी भी स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर क्या कब कहते हैं,
तो उसके ऊपर एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। शर्त क्या है? आप हर एक कॉलम को ऐड करें, यानी इसको ऐड करें, इस रो को ऐड करें और इस कॉलम को ऐड करें, यानी इस लाइन को ऐड कर दो आप तीनों नंबर को, फिर इस लाइन को ऐड कर दो तीनों नंबर को, फिर इसके जो डायगोनल हैं, क्या बच्चे, डायगोनल, यानी ये तिरछी, इस बीच वाले लाइन को, इस डायगोनल को आप ऐड कर दो। ये तीनों ऐड करने पे इक्वल आएंगे, ये तीनों ऐड करने पे इक्वल आएंगे, तब कहेंगे ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है। यही हमें चेक करना है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? तो आप कहोगे बिल्कुल ये क्या है बच्चे, मैजिक स्क्वायर है। वैसे है मैजिक स्क्वायर, आप खुद से चेक कर लेना। और मेरी बात सुनो, ये बच्चे सभी बच्चे करेंगे, लेकिन रफ कॉपी भी करेंगे, बस खुद को एक तसल्ली हो जाए कि हाँ मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे आपको पता लग जाएगा कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फिर भी मीनिंग पता होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब सुनो आपका काम क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे खुद से, मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगल है जिसका आपको बच्चे लेंथ दिया हुआ है और आपको वाइड यानी ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, पैरामीटर निकालना है। क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में, ये आपने पहले सीखा हुआ है, ये होता है। अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ बच्चे जो लेंथ है वो है 12 एंड 1/2। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ऐसे ही इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फिर 2 इंटू लेंथ के जगह पे इस वैल्यू को, प्लस ब्रेथ के जगह पे इस वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना और मुझको चेक करवाना है। ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब सॉल्व करवाओगे, सब सॉल्व करके मुझको चेक करवाओगे, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को भी आओ करते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, फिर हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। बच्चे ट्राइंगल AB देखो, ABE ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। इस ट्राइंगल का हमें पैरामीटर निकालना है। क्या होता है पैरामीटर? किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है? तो आप कहते हो उस फिगर में जितनी भी साइड्स होती हैं उनको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों साइड को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। वो क्या देगा हमें? पैरामीटर देगा। तो बच्चे बताओ कि इनकी कौन कौन सी साइड है। एक तो है 5/2, एक क्या है 3 एंड 3/5, एक क्या है 2 एंड 3/4। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, इस मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तीनों को ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। और आगे लिखना सेंटीमीटर, यूनिट में सेंटीमीटर लिखना। ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे बच्चे द रेक्टेंगल BCDE, तो बच्चे जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसका आपको निकालना है पैरामीटर, यानी इसकी बात हो रही है। बताओ इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ बच्चे यही है, जो ट्राइंगल का साइड है, नीचे वाला बेस है, वही इस रेक्टेंगल का लेंथ है, यानी 2 एंड 3/4 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ है किसकी? रेक्टेंगल की। और इसकी बच्चे ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है 7/6 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे? वही सेम कहानी, 2 इंटू L+B। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे और खुद से फाइंड आउट करोगे और मुझको चेक करवाओगे। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है किसका पैरामीटर ज़्यादा होगा, तो आप बताना ट्राइंगल का ज़्यादा होगा या रेक्टेंगल का ज़्यादा होगा। आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। यदि फ्रैक्शन में आएगा तो आप पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है एलसीएम लेकर, फिर उसको बताना है कौन सा ऑर्डर, यानी कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा छोटा है। ये आप खुद से करेंगे और मुझको चेक करवाएंगे बच्चे। आओ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और जो भी बच्चे में क्वेश्चन है 7 एंड 8 उसको भी वीडियो 2 में कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो तो बच्चे मुझसे पूछ लेना, मैंने बहुत ही फास्टली आपको समझाया हुआ है और मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है। फिर भी बच्चे कोई डाउट होगा तो मैं बताने को तैयार हूँ।